सबल एकता, भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद सकपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर महादेव। हर महादेव। सबसे पहली मांग तो ये है इस विदर्भियों को कि जो पायनियर संगठन बना रखा है, आर्मी करके बना रखी है, ये बांग्लादेश पे तो कुछ नहीं बोलती। बांग्लादेश में जो कांड हुआ ये वैसे ही चिल्ला रही है। इन्हें उग्रवादी संगठन घोषित करने की हमने मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग तो नहीं कर सकते, इसको हम स्टेट के लिए फॉरवर्ड कर रहा है। स्टेट और सेंट्रल से उग्रवादी संगठन घोषित होगा। दूसरा हम लोगों ने मांग रखी थी, जो अभी यहाँ पर संतोष वर्मा और मीनाक्षी सिंह वाला मामला था, जिसमें महिलाओं से अभद्रता पूर्वक उन्होंने बोला है और जातिवादी बातें की है, उसको लेकर भी हमने मांग रखी। साथ ही हमने मांग रखी भितरवार के धर्मांतरण वाले मामले पर, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। और चौथी मांग थी हमारी, जो आपके खनिया थाना में जो विनय रतन और ये जो आए थे कुछ भीम आर्मी के उग्रवादी, इन लोगों ने जो वहां पर मनुस्मृति जलाने का, जो मनुस्मृति के नाम से पन्ना जलाने का जो काम किया, उसमें 298, 295 और एनएसए की कार्रवाई करने की हमने मांग की है। क्योंकि यूपी में ऐसी कार्रवाई लगातार की जा रही है, यहाँ पर क्यों रुकी हुई है, ये हमारा संशय था कि पुलिस यहाँ की क्यों उनका साथ दे रही है। इस बात को हमने रखा है आईजी साहब के सामने। कई बड़े अधिकारी हैं जो बराबर टिप्पणी करते जा रहे हैं जी, वो क्या लगता है प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा? प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहा, प्रशासन कहीं ना कहीं डरा हुआ है और प्रशासन की मंशा नहीं है। प्रशासन सवर्णों को समझ नहीं रहा। प्रशासन और तो छोड़िए, शासन के विधायक और मंत्री जो हमारे हैं, जो सवर्ण और पिछड़े विधायक और मंत्री हैं, जो सनातनी है, वो सनातन धर्म छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। सनातन धर्म लगभग छोड़ चुके हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें सनातनियों से, ईश्वर से कोई मतलब नहीं रहा। उन्हें सिर्फ वोट लेने के लिए मतलब था, उन्होंने अपना वोट ले लिया। लेकिन ध्यान रहे, अब वोट भी नहीं मिलेगा। अगर आप सनातनी नहीं रहे तो वोट की हमसे अपेक्षा ना करें। नगीना सांसद का आज ग्वालियर आने का जी। आह्वान था। ऐसे कई बार आह्वान वो कर चुका है और उसके आह्वानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डरा हुआ आदमी है, डर के बिलों में घुस जाता है। ऐसे फन दिखाकर और घुसने वालों, बिलों में घुसने वालों को क्या कहते हैं आप अच्छी तरह समझते हैं। तो ऐसे कई आते हैं और कई जाते हैं। ये ग्वालियर चंबल की माटी है, यहाँ बड़े बड़ों की नहीं चली। अंग्रेज यहाँ से हार के गए, तो यहाँ ऐसे छोटे भैयों की कुछ नहीं चलेगी। अपने घर पे बैठे नगीना में काम करें। काफी समाज में एक वैमनस्यता फैला रहे थे। मुद्दा था एक तो धर्मांतरण का जो भितरवार में किया गया था, सोशल मीडिया पे आज भी वायरल है और हजारों लोगों का एक साथ धर्मांतरण हुआ था। उसमें शासकीय कर्मचारी भी सम्मिलित थे। उस मुद्दे पे कानून बनने के बावजूद मध्य प्रदेश शासन द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि जो अभी रिसेंटली खनिया थाना में स्टेज पे पुलिस कर्मियों की, शासकीय कर्मचारियों की मौजूदगी में विनय रत्न और उसके साथियों द्वारा मनुस्मृति को जलाया गया था, उस मुद्दे पे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में कुछ कार्रवाई उचित करके आपको सूचना देंगे। तीसरा मुद्दा ये था कि जो भीम आर्मी है जिस तरह से गुंडा एक्ट करती है, आपराधिक कृत्य करती है, उसको अपराधी घोषित किया जाए, एक उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए। तो उनका कहना ये था कि हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पुलिस के एसपी, एसएसपी का और आईजी का वर्क नहीं है इसमें। एक मुद्दा और था संतोष वर्मा और मीनाक्षी का, तो उनका कहना यह है कि उसमें ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर हो चुका है मामला और कंसिडरेशन में भोपाल में 100% उसमें कार्रवाई होगी। उन्होंने एश्योर किया। जो लगातार देखा जा रहा है काफी टिप्पणी की जा रही है, लेकिन प्रशासन रोक नहीं लगा पा रही है। प्रशासन और संस्था का कहना यह है कि कुछ तो फेक आइडिया बनी हुई है और बाकी वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लगातार क्रिया और प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए, ज्ञान में लाइए, हम 100% उन पर कार्रवाई करेंगे। रक्षक मोर्चा के संरक्षक हैं विनय मिश्रा जी एडवोकेट, वो एक ज्ञापन मेरे को ज्ञापित कर गए। तो उसमें उन्होंने भितरवार हुआ, उसके अतिरिक्त खनिया दाना और एक मध्य प्रदेश राज्य शासन स्तर से संबंधित विषय के संबंध में ध्यान आकर्षित कराया है और इसमें अपेक्षा की है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। तो इसमें जो संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं, एसपी या अन्य मतलब अथॉरिटी, तो उनको ये विषय के संबंध में ज्ञापन का परीक्षण करके विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।